पंच परमेश्वरी परमात्मा को वंदन करते हैं। कहते हैं 5 परम इष्ट परमात्मा, 4 के गुणों का थोड़ा चिंतन हुआ था। 5वें पदधारी साधु साध्वी भगवंत, उनके कौन कौन से गुण हैं? 27 गुणों के धारक हैं। उसमें से 5 तो महाव्रत निरतिचार पालते हैं वे, और 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन करते हैं कि ऐसे 10
ये 10 आत्मिक गुण नहीं है, पक्का ध्यान में रखना। मात्र अशुभ से हट करके शुभ में आए। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, ये 5 पाप हैं। इन 5 पापों से पूर्णतः रहित जीवन पर इसके लिए 3 कर्ण 3 योग से, तो पाप से हट करके और पुण्य में आ गया। इसका अर्थ हुआ कि 5 प्रकार के महाव्रतों का निरंतर पालन करना और क्रोध विवेक से मिथ्या दर्शन चलने में विवेक रखना, यह 7 से व्याख्या प्रकृति में आया, वह अकर्कश वेदनी कर्म का बंध करता है। अकर्कश का अर्थ होता है जो दुख पूर्वक नहीं सुख पूर्वक भोगे जा सके। इसका अर्थ हुआ यह भी बंध है, परंतु बंध अशुभ रूप पाप रूप नहीं है, शुभ रूप है। 5 महाव्रतों में किसी भी प्रकार का अत्याचार दोष न लगे, इसके लिए फिर एक महाव्रत के लिए फिर 5 समितियां आई हैं, और ये 5 समितियां भी बाहर में पाली जा रही है, क्रिया है। और व्याख्या प्रकृति सूत्र में 3 में आया है कि क्रिया है तो कर्म है, चाहे वह शुभ क्रिया हो या अशुभ क्रिया हो। अशुभ क्रिया है तो पाप कर्म का आश्रय बंद होगा, नरक की नामक दुर्गतियों में जाएगा। शुभ क्रिया हो तो पुण्य कर्म का बंद होगा और मनुष्य और देव व्यक्ति के सुख पाएगा। चतुर्गति का परिभ्रमण तो कायम रहा। इसका अर्थ है कि चतुर्गति से परिभ्रमण कब मिटेगा कि शुभाशुभ से पुण्य पाप से दोनों से पूर्णतः परे हो जाए। अब अपना सोचना कि अशुभ से भी निवृत्ति नहीं हो रही है, तो फिर कहाँ जाओगे आप जानो। आगम सम्मत कह रहा हूं कि पाप क्रिया से सीधा नरक और पाप क्रिया की मंदता हो तो तिरेगी। यदि शुभ क्रिया पुण्य है तो पुण्य अधिक है तो देवगति का सुख, और पुण्य कम है तो मनुष्य गति का सुख। और निरंतर आपका, मुझे पता है आपका लक्ष्य कैसे इन 5 इंद्रियों के भोगों को प्राप्त करने के लिए साधन सुविधाएं जोड़ करके इन 5 इंद्रियों का भोग हो, तब तक आ जाएगा निरंतर चतुर्गति का प्रक्रमण है। ये संयमी साधु उनके गुणों में आगे आया है। 3 की जोड़ी है। एक कहा ज्ञान दर्शन चारित्र संपन्न, एक कहा 3 गुप्तियां, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, 3 करण, भाव योग, कर्णयोग, सत्ययोग, 3 समाधारणता, मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काय समाधारणता। 3 की ये जोड़ियां मिल लो। और उसके बाद में 2 है क्षमावंत वैराग्य, और फिर 2 है वेदनी समाधारणता और मारणांतिक वेदनी समाधारणता। ये ऐसे करके 10 तो वे और 17 ये, ऐसे 27 गुणों के धारक साधु होते हैं। 3 ज्ञान दर्शन चारित्र। तो ज्ञान किसे कहा, दर्शन किसे कहा, चारित्र किसे कहा। उत्तरायण सूत्र के 28 अध्ययन में मोक्ष का मार्ग आया है, और पहली गाथा में कहा है कि ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाला 4 कारणों से संयुक्त जिनेश्वर प्रतिपादित मोक्ष का मार्ग तुम उससे चलो। दूसरी गाथा में आया ज्ञान और दर्शन चारित्र और तप 4 कारणों से युक्त, 4 कारणों से युक्त यानी चारों कारण मिल करके मोक्ष का मार्ग बनते हैं। और जो जीव इस प्रकार के मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ होकर के निरंतर आगे बढ़ रहा है, वह सिद्ध गति को प्राप्त करता है। ये पहली, दूसरी, तीसरी गाथा है। इसका अर्थ हुआ कि मुख्यतः तो ज्ञान दर्शन लक्षणों वाले आत्मा के मार्ग को या मोक्ष के मार्ग
को प्राप्त करना है, इस मार्ग को समझ करके उस मार्ग पर आरूढ़ होकर के और निरंतर उसी मार्ग पर चल करके मुक्त हो जाना है, ऐसा लक्ष्य है क्या? ऐसा लक्ष्य होगा तो मुक्ति है, और भोगों का लक्ष्य तो मुक्ति नहीं है। यदि मुझे परिवार अच्छा चलाना है, पारिवारिक संबंध अच्छे बना के रखने हैं, दाम्पत्य संबंध अच्छे बना के रखने हैं, मार्ग की वाणी कोई काम की नहीं, मणि की वाणी कोई काम की नहीं, पक्का कर लेना। मोक्ष का मार्ग आपकी अपेक्षा करो अत्यंत कठिन है, मैं कहता हूं कि अत्यंत सरल। मुझे भाई बहन कहते महाराज आपके तो मात्र 22 परीक्षा है और हमारे तो सैकड़ों परीक्षा। गर्भगृहस्थी में बैठे हुए इतने कष्ट, इतने परेशानियां। मैंने कहा आपकी वज्र जितनी छाती है कि आप सैकड़ों परीक्षा की झेल करके वहां के वहां डटे बैठे हो, संसार में खड़े हो। वज्र जैसी छाती। वस्तुतः आप निरंतर ये सोचते रहते हैं कि परीक्षा सहन करना तो बड़ा कठिन है, और परीक्षा सहन किए बिना, उपसर्ग सहन किए बिना कोई मुक्त हुआ है? आप किससे बचना चाहते हैं? जो पूर्व में एक बार नहीं अनंत बार, अनंत गर्मी अनंत सर्दी। प्रथमतः अनंत गर्मी और अनंत सर्दी है कहाँ? यदि मेरू पर्वत को मोम का बना करके और उस चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं नारकी में रखा जाए तो कुछ ही सेकंड में वह पिघल जाता है। कितनी गर्मी! उसी प्रकार से पहली, दूसरी और तीसरी नारकी में उसमें कितनी गर्मी। इसका अर्थ है कि प्रथम 3 नारकियों में तो भयंकरतम गर्मी, चौथी नारकी में गर्मी भी और सर्दी भी, और शेष 3 में भयंकरतम सर्दी। नहीं सही होगी ना आपने? सब जाके आए अनंत बार जाके आ गया वो चारों बच्चों में, 5 जातियों में, 84 राबी जोड़े में। इसका अर्थ है नेड़ियों के लिए वर्णन आता है, उनको इतनी भूख लगती है कि ऐसा लगता है मैं संसार के सारे अन्न का भक्षण करूं। इतनी प्यास लगती है कि सारे समुद्रों का पानी पीऊं। पर क्या वहाँ भूख और प्यास शांत करने के साधन हैं? तो फिर वहाँ भूख और प्यास सहन की कि नहीं? गर्मी और सर्दी सहन की कि नहीं? तिरंज में रहते हुए पंचेंद्रिय तिरंज पशु पक्षी तो आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या इनको भूख और प्यास नहीं सताती है? प्रातः काल से लगा करके ये पक्षी कहो कि पशु कहो, निरंतर भूख को शांत करने के लिए दिन भर, तो दिन भर ही करा, रात में नहीं। परंतु कुछ ऐसे हैं कि दिन में यदि भूख नहीं मिटती तो रात में भी फिरते फिरते क्या खाने की? उस बुभुक्षा, मात्र पेट की गर्मी शांत करने के लिए, भूख शांत करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ। चींटी देखी कभी? चींटी दिन भर क्या करती? भोजन की तलाश, मात्र भोजन ही ढूंढती है। ये सुअर क्या करते हैं? दिन भर मात्र भोजन ही ढूंढते हैं। आप क्या करते हैं दिन भर? आप भी तो भोजन की व्यवस्था कर रहे हो। तो उन पशु पक्षियों में आप क्या अंतर है? वे पशु पक्षी भी मात्र दिन भर भोजन की खोज में रहते हैं, भोजन मिल जाए तो खा लेते हैं। आप भाई बहन क्या कर रहे हैं? आप भी यही कर रहे हैं। तो पशु पक्षी में आप में क्या अंतर है? गर्मी सहन नहीं होती तो क्या लगा दिया? पहले वो खजूर के घोड़े का पंखा, फिर गद्दा, फिर इस प्रकार के कपड़े का बना हुआ पूरा ऐसा पंखा। कौन सा पंखा? एक नौकर या उसकी डोरी को लेकर के निरंतर खींचता रहता था, छोड़ता रहता है। ऐसे राजा रजवाड़े को हो कि बड़े सृष्टि को उनके उस प्रकार का पंखा, और ये तो बड़ा जंजाल है। फिर जिस समय यंत्रीकरण हुआ
औद्योगिक क्रांति हुई तो फिर पंखा, पहले मेज पर रखा हुआ पंखा छोटा बड़ा हुआ आया, फिर ऊपर वाला छत पर लगा हुआ पंखा बढ़िया खूब तेज हवा देने वाला, फिर क्या है कूलर, कूलर, फिर क्या है एसी, एसी। किसमें रहते हो? एसी में रहते हो। जब मैं आपको डांट फटकारता हूँ मुझे कहते मारा आप भी तो रहते हो। मैंने कहा भाई मैंने तो देखा है कि श्रवण संघ के साधु साध्वी तो हो सकता है दो छोड़ करके, एक धर्ममुनि जी महाराज साहब के सिंगाड़े में साधु साध्वी और एक मैं। शेष का मुझे पता है, यदि चौमासा घोषित हो गया, दो साधुओं ने किसी छोटी कॉलोनी में दिल्ली में चौमासा किया, जिसी देखा अरे यहाँ पर एसी नहीं लगा हुआ, संघ वालों को बुलाया भाई एसी लगाओ। हमारा साहब हमारा तो छोटा संघ है, हमारी शक्ति नहीं है। फिर विचार विमर्श किया, नहीं लगाना पड़ेगा। विचार विमर्श करके बताया अच्छा हम एक कमरे में लगा देते हैं। नहीं हम दो हैं, दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं, दोनों में लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा? साधु किसके लिए बना? इसको आराम के लिए। भोजन लेने जाओ, ये जंजाल कहाँ का? ऐसा करो भाई हमारे मांडने में ला के रख जाओ, हम खा लेंगे। ऐसा करो महाराज, हमारी भोजनशाला चलती उसमें से ले लो। कहाँ परेशान होते हो? घूमते घूमते परेशान हो जाते हो। क्या किया? आया शीतलाचार आया कि नहीं? कौन लाया? साधु लाया? आपने लाया? उस शीतलाचार में सहयोगी कौन बना? यदि उन्होंने फोन से आदेश दिया बहनों को, जो बढ़िया घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं उन बहनों को फोन करती हैं, आज हमारे लिए ये बना देना, आज हमारे लिए ये बना देना। फिर अब मैं पूछ रहा हूँ क्या बहनें बना के देती हो कि नहीं? तो बरस से किसने किया बताओ? इस बात से कि दोनों मिल करके वो साधु या साध्वी ये भ्रष्ट हो गए। साधुता के गुण में कैसे कैसे विशिष्ट गुण आए हैं, वह 22 परिश्रमों का विजेता होता है। परिश्रमों से लेश मात्र में घबराता नहीं है, उसको कहते हैं परिश्रम को सहन करना। सहन करना नहीं, परिश्रम पर ध्यान ही न जाए। क्यों? क्योंकि निरंतर स्वाध्याय करते करते अपने आप में मग्न रहता है, ध्यान में अपने आप में मग्न होता है, उसको गर्मी और सर्दी और भूख और प्यास सताती नहीं। और ये कहाँ आ रहा है? तो प्रथमतः कहा कि वह 3 प्रकार के ज्ञान, दर्शन और चर्चा। ज्ञान संपन्न जीव सर्वभावाभिगम की प्राप्ति करता है, और ऐसा प्राप्त करने वाला जीव संसार अटवी में अटकता भटकता नहीं है। जैसे सुई डोरे के साथ हो तो वो गुमती नहीं है, गुम जाता भी तुरंत मिल जाती है। उसी प्रकार से साधु के लिए क्या था? उसी प्रकार से वह संसार अटवी में अटकता भटकता नहीं है। कब? कि यदि उस जीव के साथ ज्ञान रूपी डोरा हो। सुई संयमी और डोरा है ज्ञान। ज्ञान सहित हो तो वो कभी रुलता नहीं है। और बताया था कि एक व्याख्या प्रवृत्ति में आया है कि ज्ञान यह भविक है, पर भविक है, भमोभव भविक है। इसका अर्थ है कि जो ज्ञान गुण मेरा प्रकाशित हुआ है, अब मैं उतना शुद्ध होकर के अगले भाव में जाऊँ। अज्ञान से ज्ञान में आया हूँ, अदर्शन से दर्शन में आता हूँ, मिथ्यात्व से सम्यक में आता हूँ, मिथ्या मुहादि से रहितता में आता हूँ, उपयोग पर से हटा करके स्व पर स्थिर करता हूँ। ऐसे मेरे चारों गुण जितने प्रकट होते हैं
उतने समय में शुद्ध होकर के अगले भाव में जाता हूँ, भाव में जाता हूँ। ज्ञान का एक बार प्रकाश हो गया है वह वापस विलीन नहीं होता है। जो धन आपने कमा करके और बैंक में सुरक्षित कर दिया है वो इस प्रकार से घूमता नहीं। इसका अर्थ हुआ ज्ञान संपन्न जीव जिस समय स्व का भी ज्ञाता होता है, पर का भी ज्ञाता होता है, और स्व और पर के बारे में पक्का कर लेना कि स्व कौन और पर कौन। स्व में आत्मा, में सिद्ध समान शुद्ध मात्र ज्ञान चेतना रूप, मात्र दर्शन चेतना रूप, ऐसा मैं शुद्ध चेतन स्वरूपी आत्मा मात्र ज्ञान चेतना रूप, मात्र दर्शन चेतना रूप, ऐसा मैं आत्मा, और मेरे साथ जुड़ा हुआ है शरीर। यह मैं नहीं, यह मेरा नहीं है। यदि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, तो शरीर से जुड़ा हुआ शरीर जिससे जन्मा वे माता पिता, शरीर के साथ उसी उदर से जन्म लेने वाले सहोदर सहोदरा, फिर 18-21 की उम्र में पति और पत्नी, फिर उसके बाद बेटा बेटी, पोते पोती, पड़पोता पड़पोती, और फिर सगी संबंधी, ये सारे, क्योंकि ये शरीर में हूँ, शरीर मेरा है, तो शरीर से जुड़े हुए सारे कौन है? ये मेरे हैं, मैं उनका। उसको कहते हैं स्व और पर। तो स्व को तो जाना नहीं, और पर ही पर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पर कोई अपना जाना, पर कोई अपने रूप देखा, पर कोई अपने रूप माना, और पर में राग रूप देश रूप रम रहे हैं। और पर यानी इन सारे परायों पर आपकी दृष्टि जाति उपयोग जा रहा है। इसका अर्थ है कि मेरे चारों गुण विपरीत चलेंगे। ज्ञान संपन्न जीव क्या करता है? स्व को भी जान जाता है, पर को भी जान जाता है, स्व समय रथ को भी जान जाता है, पर समय रथ को भी जान जाता है, और फिर पर समय से पराभूत नहीं होता। वह स्व समय पर समय को प्राप्त कैसे होता है? तो कहा ज्ञान, विनय, चारित्र और तप रूप संयोगों को संप्राप्त करके, और पर भाव से पराभूत नहीं होता। पर भाव से पराभूत, पर भाव होता है, स्वभाव होता है। स्वभाव यानी मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र स्वरूप प्रवणता, ये मेरा स्वभाव है। ये त्रैकालिक है, परंतु जब तक मुझे केवल प्रत्यक्ष वाणी, साक्षात या केवल प्रत्यक्ष वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का अवसर नहीं आया, तब तक मुझे अपने स्वयं के ज्ञान दर्शन सुख नाम के गुणों का ज्ञान और भान नहीं हुआ। अपने गुण से अनभिज्ञ बैठा रहा। अन्य कितने से तो खूब परिचय किया है, परंतु अपने आप से परिचय कर दिया गया नहीं किया। अन्य तो कितने जाने हैं, अपने आप को जान लिया क्या? अन्य कितने को देख रहे हो, अपने आप को देख लिया क्या? अन्य में कितने प्रकार से राग रूपये देश रूप रम रहे हो, अपने आप में रम रहे हो क्या? कि नहीं? तो कहाँ जाओ? मात्र पर दृष्टि है। जब तक पर दृष्टि है तब तक अनंत कर्म का आश्रव बंद है। इसलिए स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। ज्ञान संपन्न जीव, गुण किसका ही है? साधु का। ज्ञान संपन्न जीव वह स्व को भी जान जाता है, पर को भी जान जाता है, स्वभाव को भी जान जाता है, पर भाव को भी जान जाता है, स्व समय रस को भी जान जाता है, पर समय रस को भी जान जाता है। फिर पर समय से पराभूत यानी हारता नहीं। पर यानी शरीर आदि के माध्यम से होने वाले जो विकारी भाव है, शुभाशुभ भाव है, उन शुभाशुभ भावों से परास्त नहीं होता है, और वो मात्र शुद्ध स्वरूप में लीनता करता है। उसको कहा ज्ञान स्वरूप। वो ज्ञान संपन्न जीव, और ज्ञान संपन्न जीव है वो निश्चित मानना है कि वो दर्शन संपन्न होता है। दर्शन संपन्न जीव किसे कहते हैं? कि वह भव मिथ्यात्व छेदन करता है। ये भव मिथ्यात्व छेदन क्या है? भवों में जो परिभ्रमण है वो मात्र मिथ्या तृष्णा, और मिथ्यात्व किसके बल पर होता है? अज्ञान, अज्ञान के बल। प्रज्ञापना सूत्र दिया था, जिस समय ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है उसी समय दर्शनावरणी कर्म का उदय आता है।
जिस समय ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का उदय आता है उसी समय दर्शन मोहनी कर्म का उदय आता है और सर्व जीव अपेक्षा से कहा हुआ भ्रांति में पड़ जाता है। क्या भ्रांति पा लेता है? ये शरीर मैं हूँ, शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियाँ ये मेरी हैं, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से सुख मिलता है, ये सुख देने वाले परिजन हैं, ये धन वैभव है, ये भोग साधन है, ऐसी कई प्रकार की मिथ्या मान्यताएं कर देता है। और मिथ्या मान्यता होते ही मिथ्या मुहादी होते हैं। और मिथ्या मुहादी किसके प्रति होता है कि जिससे मुझे शरीर संबंधी इंद्रियों संबंधी सुख मिलता है उसके प्रति राग, दुख मिलता है उसके प्रति द्वेष, उपयोग उस पर चला जाता है। चारों गुण विकृत रहेंगे। दर्शन संपन्न जीव क्या करता है? वह मिथ्यात्व छेदन करता है। अब वह ऐसा मिथ्यात्व नहीं पालेगा कि वह बढ़े, एक भी बहुत बड़े ऐसा वह नहीं करता है, वह मिथ्यात्व छेदन करता है। फिर वह पर में, पर भाव में, शरीर आदि में विद्यापति नहीं करता है, वो पर भाव में जाकर स्वभाव में स्थिर रहता है। स्वभाव है ज्ञाताभाव दृष्टाभाव, पर भाव है रागादि भाव, शुभाशुभ भाव। स्वभाव ज्ञाताभाव दृष्टाभाव, मात्र अपने आप को जानना, मात्र अपने आप को देखना, यह स्वभाव। पर भाव क्या है? पर भाव में 18 प्रकार के सारे पाप, 9 प्रकार के सारे पुण्य, 5 महाव्रतों का पालन, 5 समितियों को पालन, ये सारे प्रभाव। प्रवृत्ति हो रही है, किसके माध्यम से प्रवृत्ति हो रही है? शरीर के माध्यम से प्रवृत्ति। किसके लिए हो रही है? कि शरीर सुख के लिए। किसके लिए हो रही है? 5 इंद्रियों को भोगों के सुख के लिए। तो निरंतर आप जो क्या कर रहे हैं? निरंतर पर भाव में जा रहे हैं। पर भाव से परे होगा तो कहा जाता है स्वभाव प्रकट होता है। और स्वभाव प्रकट होता है उस समय, अब दर्शन संपन्न जीव करेगा वह जिस समय दर्शन संपन्न होता है उस समय वह अनुत्तर धर्म, अनुत्तर ज्ञान दर्शन में ही विहरण करता है। अनुत्तर ज्ञान कौन सा? कि केवल ज्ञान। अनुत्तर दर्शन कौन सा? कि केवल दर्शन। तो निरंतर किस में रमण करते हैं? अपने आप को जानना, अपने आप को देखना। उसको कहा स्व समय, पर समय। तो पर समय से परे होकर के स्व समय में रत हो जाता है, अपने आप में संलग्न हो जाता है, अपने आप में मग्न हो जाता है। अपने आप में कौन? मैं आत्मा। सबसे पहले पक्का करना पड़ेगा मैं आत्मा हूं। इसका अर्थ है कि जिस समय वो ऐसा करता है तो कहा जाता है अनुत्तर ज्ञान दर्शन युक्त होकर के वह सम्यक प्रकार से विचरण करता है। उसे कहा वह दर्शन संपन्न जीव है। और दर्शन संपन्नता ये साधु का गुण है। फिर का चारित्र संपन्नता से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? चारित्र संपन्न अणगार। अब यह चारित्र संपन्न अणगार शब्द आ गया, अणगार। अब अणगार है, अणगार है ना जिन्होंने कोई आगार नहीं रखा है अपने महाव्रतों में, व्रत में। महाव्रत 5 और व्रत 1, 5 महाव्रतों में कोई भी छूट नहीं रखी है। और एक व्रत लिया है, चारों प्रकार के आहार रात्रि में लूंगा नहीं, उसमें भी कोई छूट नहीं रखी। तो छूट नहीं रखी है इसका अर्थ है कि आगार नहीं रखा, उसको कहा अणगार। दूसरा कि जिसका गर नहीं है उसको कहा अणगार। ऐसे शैलेशी प्रतिपन्न अणगार। अब चारित्र संपन्न जीव उसकी बात आ रही। शैलेशी प्रतिपन्न अणगार वह इर्यापति की क्रिया करते हुए, अब इर्यापति की क्रिया क्या है? जिसमें मात्र शरीर संबंधी कुछ क्रिया है, परंतु वो क्रिया ऐसी नहीं कि जिसके साथ कोई भी शुभ या अशुभ भाव होता है, वो इर्यापति की क्रिया है। काय की क्रिया 13 प्रकार की होती है, इर्यापति की क्रिया मात्र 1 होती है। और इर्यापति की क्रिया में कोई भी आष्टोबंध नहीं, ऐसी इर्यापति की क्रिया करता हुआ वह शैलेशी प्रतिपन्न अणगार केवली के 4 सत्कर्म को क्षय करता है
और क्षय करके वह सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सब दुखों का अंत कर देता है। चारित्र संपन्नता का अर्थ क्या निकला? उसी भाव में मोक्ष। इसको शैलेशी प्रतिपन्न अणगार और शैलेश उसका भी अर्थ बताया। किसको याद है? पर्वत की चोटी। शैल यानी शिखर, पर्वत का पर्वत की शिखा, सबसे ऊंची चोटी। उस पर्वत की चोटी अब इस लोक में सबसे ऊंचा कौन? सिद्धशिला। आलोक से जुड़ा हुआ वह अंतिम भाग इस लोक का अंतिम भाग कब आएगा? कि जहां से आलोक शुरू होता है। समझ लो चारों तरफ आलोक है। किसके आसपास है? लोक के आसपास। और लोक में क्या होता है और आलोक में क्या होता है? याद रखा। लोक में 6 द्रव्य और लोक में 6 प्रकार के द्रव्य हैं। उसमें मुख्यतः जिस समय उस अंतिम भाग यानी सिद्ध शिला के ऊपर और आलोक को स्पर्श करता हुआ जो भाग है उसमें अंतिम कोश और अंतिम कोश के मात्र छठे भाग में अनंत सिद्ध विराजमान होते हैं। तो सिद्ध शिला पर जाकर के बैठना है, शिला पर जाकर नहीं बैठना है, उस शिला में जन्म नहीं लेना है। एक ध्यान साधना में ये भी समझाता है, मैं वहीं लौटूंगा। मैंने कहा वहीं लौटूंगा का अर्थ है कि मैं वहां यानी सिद्ध शिला पर ऊपर जाकर के सिद्ध रूप में स्थित हुआ, तो अब मैं वापस वहीं लौटूंगा का अर्थ क्या लेना? वहीं रहूंगा। इसका अर्थ है कि मैं पहले सिद्ध शिला पर जाकर सिद्ध रूप में जाकर के स्थित हो गया और वापस मैं वहीं से वहीं लौटूंगा। तो मैंने आया किसके लिए यहाँ? आया इसलिए कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे राक्षसी दानवी प्रवृत्ति वाले आ गए, हैवान लोग आ गए और वो सज्जन पुरुषों को बहुत दुख देते हैं, ऋषि मुनियों को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं, उनकी साधना में बाधक बनते हैं। इसलिए वो परम पिता परमात्मा ईश्वर आदि मानते हैं। वो परम पिता परमात्मा को दया आती है और वे अवतार लेते हैं। वापस लौटूंगा क्या अर्थ हो? अवतार देते। क्या हमारे महावीर के दर्शन में ईश्वरवाद और अवतारवाद है? नहीं। आप क्या लिखा नहीं? भगवान महावीर क्या लगा? क्या लिखा हुआ? अहिंसा के अवतार। अहिंसा के अवतार। समझ में आ गया आपको? क्या अवतार लिया उन्होंने? नहीं लिया। नवकार मंत्र का जाप चाहे 1 घंटे का हो, अकेला हो चाहे सामूहिक हो, और फिर परिश्रमों के दिनों में 8 दिन हो, 24 घंटे हो, जब नवकार मंत्र का जाप पूरा होता है तो एक स्तवन गाया जाता है। मुझे पता चला, स्तवन मुझे आता नहीं, राग मुझे आती नहीं। वह पाप मिटाने आया था। कहना गा दो जरा, कोई तो गा दो, गाती तो हो। वो पाप मिटाने आया था, भारत को आने जगाया था, चंदन मारा को तारने आया था, अर्जुन मालिक को तारने आया था। तो फिर करके आ जाना, कृष्ण बन करके, राम बन करके तो आ जाना। ये स्तवन आप बहने मुख्यतः आप भाई बोलते। क्या वो महावीर इस लोक के, इस संसार के, इस भरत क्षेत्र के पाप मिटाना आया था? पाप मिटाना आया था क्या? तो बोलते तो पाप मिटाने आया था। पाप मिटाने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए उसने अवतार लिया था। वो अहिंसा के अवतार है। अहिंसा के अवतार भ्रांत शब्द है। अहिंसा के अवतार महावीर न ईश्वरवाद को मानते हैं, ना अवतारवाद को मानते हैं। ईश्वरवाद क्या है?
ईश्वर के द्वारा बनाई हुई शुरुआत क्या है? इस लोक का कोई न कोई कर्ता तो होना चाहिए। एक कुंभ भी बनाना हो तो कुंभकार चाहिए। एक गृहस्थी भी पालना हो तो गृहपति चाहिए। उस ग्रह का स्वामी होना चाहिए, वो गृहस्थी का पालन पोषण करता है। यदि इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतने सारे जीव हैं, तो उनका भी पालन करने वाला कोई न कोई तो होना चाहिए। ये भाव जगता होगा आपको, कोई न कोई तो होना चाहिए। और मैंने कल एक दंपत्ति आए थे, बात करते करते कितनी बार उन्होंने कहा वो ऊपर वाला ने चाहा तो ऐसा हो जाए, ऊपर वाले की कृपा से मेरा ऐसा हो रहा है, ऊपर वाले की कृपा से। मैंने कहा ऊपर वाला कौन है? नया काम धंधा शुरू तो किया है, नया काम धंधा, नया कारखाना लगाया तो है, किराने की नई दुकान बाहर लगाई तो है। देखो ऊपर वाले ने चाहा तो अच्छी करेगी, बहुत बढ़िया चलेगी। तो मैंने पूछा कि ऊपर वाला कौन है? बता बहन, ऊपर वाला कौन है? मैंने तो लोकाग्र को, लोक के अंतिम भाग को छूने वाले वे सिद्ध होते हैं। अंतिम भाग को छूने वाले, अंतिम भाग मैंने लोक के बाहर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। क्यों? सही द्रव्य नहीं है, इतनी शक्ति है उनकी कि जिस समय ऐसे शैलेशी प्रतिपन्न अणगार उस शरीर को छोड़ते हैं, अंतिम शरीर को, उसमें एक समय में 14 राजू लोग को पार करके और सिद्ध शिला पर ऊपर पहुंच जाते हैं। एक समय आप जबकि मनुष्य तो असंख्या समय निकल जाते हैं, उसमें एक समय में वहां चले जाते हैं। और एक गति से दूसरी गति में 3 समय या 4 समय में दूसरी गति में चला जाता है। इसका अर्थ है कि गति कितनी तेज है आत्मा की, इसका भी अनुमान करो। इसका अर्थ है कि गति चाहे कितनी ही है, परंतु उसके लिए कोई न कोई निमित्त सहायभूत चाहिए। तो धर्मास्तिकाय उसके लिए सहायता करता है गति में। कहाँ तक है धर्मास्तिका आकाशास्तिका? लोक में लोक तक सीमित है। इस अर्थ है कि लोक के बाहर नहीं है ना। अब लोक के बाहर गति तो इतनी तेज है उनकी कि एक समय में 14 राजू लोग को पार करके उस सिद्ध शिला के ऊपर अवस्थित हो जाते हैं, लोकाग्र पर। इतनी गति तेज है, ऊपर भी जाना चाहिए। और ऊपर इसलिए नहीं जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं कि धर्मास्तिकाय लोक के बाहर आलोक में नहीं। अधर्मास्तिकाय की कृपा मानो कि वो उनको वहां पर स्थित करने में सहायभूत हो रहा है। और आकाशास्तिकाय का भी उपकार मानो कि आपको वो अवगाहना दे रहा है। आत्मा कहाँ रहता है? लोक में अरे लोक के अंदर कहाँ रहता है? लोक में घूमता जाएगा। अरे अभी आप आत्मा अपने आप सोचते में आत्मा, वो आत्मा रहता कहाँ है? अंदर में, शरीर के साथ है। शरीर में एक उत्तर है, शरीर में एक उत्तर है, शरीर के साथ। जीवन भाई का कहना है कि आत्मा शरीर के साथ रहता है। आप और भाई बहनों का उत्तर आ रहा है आत्मा शरीर में रहता है। अंतर करो, कौन सही है? अंदर में रहता है। शुभाशुभ कर्मों के साथ है, इसलिए शरीर के साथ। आत्मा शरीर को छोड़ करके चला गया, शरीर में से निकल करके चला गया। आत्मा इस शरीर को छोड़कर चला गया, आत्मा इस शरीर में से निकल कर चला गया। कौन सा वाक्य चाहिए? शरीर को छोड़कर चला गया या शरीर में से निकल कर चला गया? शरीर छोड़ के चला गया। छोड़कर चला गया। आत्मा और शरीर का मात्र संयोग संबंध है। संयोग नहीं है ना, यह शरीर मुझसे जुड़ा है और जो जुड़ता है वो बिछुड़ता है, जो जुड़ता है वो बिछुड़ता है। अभी आपने किन किन के साथ संबंध बना रखा है?
जिन जिनके साथ संबंध बना रखा है वे सारे छूटने वाले और प्रति क्षण छूट रहा है। शरीर प्रति क्षण छूट रहा है। एक क्षण पहले जो शरीर था अगले क्षण में वो नहीं। 1 घंटे पहले जैसा शरीर था 1 घंटे बाद शरीर नहीं है, वैसा शरीर नहीं है। बहनों को पूछना ऐसा होता है क्या? जिस समय शिशु का जन्म होता है वो माँ समझती है कि जिस समय वो जन्मा उस समय वो कैसा शरीर था और 1 घंटे बाद कितना बदल गया, बदल जाता है। तो अब आप यहाँ पर 1 घंटे तक बैठे रहोगे, घर जाओगे तो परिजन पहचान नहीं पाएंगे। वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में शरीर के निरंतर परिवर्तन पर्यांतर तो होता है, परंतु जिस समय जन्म होता है उस समय तेजी से परिवर्तन होता है। माँ पहचान जाती है। कोई पूछता है कितने घंटे का हो गया, 1 घंटे का हो गया, 5 घंटे का हो गया, 1 दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया। कितनी सूक्ष्मता से उसको ध्यान देता है कि कल ही ऐसा था, आज ऐसा हो गया, आज पता लगता है। परंतु निरंतर परिवर्तन हो रहा है। मान लेना निरंतर परिवर्तन हो रहा है। जिन जिन के ये 10 द्रव्य प्राण क्षीण हो रहे हैं, वापस पूछ लो द्रव्य प्राण क्या है? 5 इंद्रिय बल प्राण, मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोच्छ्वास बल प्राण, आयुष्य बल और काय बल प्राण। जिस समय शैलेशी प्रतिपन्न अणुगार काया का भी निरोध करते हैं। अब काया का निरोधन में काया से पूर्णतः दृष्टि हटती है, काया से पूर्णतः संबंध तोड़ते हैं। तो काय योग में अंतिम मात्र श्वासोच्छ्वास का उनके साथ अब बल बचा है और श्वासोच्छ्वास बल का भी निरोध करते हैं। श्वासोच्छ्वास बल का भी निरोध करते हैं और श्वास भी जब छूट जाती है तब वे सिद्ध शिरा पर जाकर के अवस्थित हो जाते हैं। शैलेशी प्रतिपन्न अणगार के 4 सत्कर्मों का क्षय होता है, तब वे सिद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सब दुखों का अंत करते हैं। ये चारित्र संपन्न जीव उसका आया है। चारित्र संपन्नता से क्या प्रकट होता है? क्या प्रकट हो? सिद्धत्व, बुद्धत्व, मुक्तत्व। वस्तुतः मैं सिद्ध स्वरूपी ही हूँ, बुद्ध स्वरूपी हूँ, मुक्त स्वरूपी हूँ, परंतु मुझे इस बात का ज्ञान और भान हुआ ही नहीं। कब हुआ? केवल बढ़कर कहानी सुनी, साक्षात सुने हो तो, या साक्षात नहीं है वर्तमान में तो सदगुरु के माध्यम से सुन करके तय किया, अरे तुम ये शरीर रूप नहीं हो, रागादि भाव कर्म रूप नहीं हो, तुम ज्ञानामानादि द्रव्य रूप नहीं हो, ये तीनों संयोगी हैं। और मानो कि तुम तो असंयोगी असंग आत्मा, एकाकी आत्मा। ऐसा जब समय एकाकी आत्मा होता है उसमें उसके साथ जुड़ा हुआ वो शरीर, उस शरीर से भी दृष्टि हटते हटते अंतिम श्वासोच्छ्वास का भी निरोध करते हैं। श्वासोच्छ्वास कौन सा वाला है? नवा है, नवा है। जिस समय आयुष बल प्राण 10वां है, यदि 10वां द्रव्य प्राण छूट गया तो क्या क्या छूट गया? सभी सारे छूट गए। क्या ये एक साथ छूटते हैं कि शनै शनै छूटते हैं? एक साथ छूटता है मात्र शरीर। और 9 स्नेह 85 वालों को पूछ रहा हूं, ये 9 कब छूटते हैं? 5 इंद्रिय बल प्राण कान से सुनाई नहीं देता है। मशीन लगी नौजवान पीता बड़े सुनाई देता था, वो धीरे से भी बोलती थी पत्नी तो दादाजी सुन लेते। अब मैं जोर जोर से बोलूँ ना तो भी नहीं सुनते। क्या हुआ?
क्या हुआ? श्रोतेंद्रिय श्रोतेंद्रिय बल प्राण घटा, आंखों से दिखाई नहीं देता, वो की शक्ति खत्म हो गई है। फिर देखना देखता दिखाई भी नहीं देता है, पढ़ा भी नहीं जाता है। चक्षुंद्रिय बल प्राण क्षीण हुआ। घ्राणेन्द्रिय बल प्राण, गंध नहीं आती है, कौन सी गंध पहचान भी नहीं पाते। रसनेन्द्रिय बल प्राण, वेदों का कहा जाता है कि इनकी रसनेन्द्रिय बड़ी तेज होती है, घ्राणेन्द्रिय बड़ी तेज होती है। यदि 3 मंजिल 4 मंजिल का मकान है, ऊपर ही ऊपर कोई देसी घी का बादाम का हलवा बना रही है, कि नीचे की सीढ़ी पर भी खड़े होंगे तो बादाम का हलवा सुगंध से पहचान जाते हो, सुगंध से पहचानते हो। इसका मतलब घ्राणेन्द्रिय शक्ति बड़ी तेज। आपकी बताओ, आपकी कौन सी तेज? अरे आपकी बताओगे नहीं, चट्टों की, चट्टों की बताओगे नहीं आप, चट्टों की। आपकी रसनेन्द्रिय बड़ी तेज है। क्या देसी घी का बादाम का हलवा मिलाया, मजा आ गया है। तो रसनेन्द्रिय बल प्राण कितना अधिक था, अब कम पड़ गया, कम पड़ गया। शरीर बल प्राण, शरीर का एक मिल करके शरीर बल प्राण होता है। और फिर आगे का योग्य है तो समग्र रूप से भी मेरी शक्ति है, और एक इंद्रिय की शक्ति है। मन बल प्राण, मन से मनन भी नहीं हो पाता, मनन शक्ति भी चलेगी। वचन बल प्राण, वचन बल प्राण का अर्थ है कि बोलूं तो ढंग से बोला नहीं जाता, उच्चारण नहीं निकलता, जीभ उछलती नहीं है। यदि कोई कठिन शब्द बोल दूं, आपको वापस उच्चारण करो, उच्चारण नहीं कर पाते। वचन बल क्षीण हुआ है। और काय बल, एक अंग उपांग का मिलकर के बना हुआ काय बल अलग है, और 5 इंद्रिय बल बना अलग है। वो काय बल भी समग्र रूप से निरंतर क्षीण हो रहा है, चला फिरा नहीं जाता है, उठना बैठना नहीं होता है, चलते फिरते चक्कर आते हैं, डगरिया खाता हूँ, गिर पड़ता हूँ, मूर्छित हो जाता हूँ। ये क्या हो रहा है? काय बल क्षीण हो रहा है। और श्वासोच्छ्वास कब क्षीण होता है? श्वासोच्छ्वास बल प्राण कब क्षीण होता है? कि जिसमें प्राण निकलेंगे, पहले तो नहीं ना। प्रति पल प्रति समय श्वासोच्छ्वास बल प्राण जा रहा है। हमारे यहाँ पर कितनी सांसें बांध के आया हूँ, वो सांसें पूरी हो जाएगी तब मैं जाऊँगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर ये आयुष की स्थिति है, काल है, इतने काल तक मेरा आयुष का काल है। इसका अर्थ है कि हमारे यहाँ पर सांसों की महत्ता नहीं आई है। सांसों से तो यदि देवेंद्र ने कहा भगवान, अब इस प्रकार का एक ग्रह लगने वाला है, वह ग्रह इस पृथ्वी के निवासियों को भारी हानि पहुंचाएगा। आप यदि उस समय तक विद्यमान रहें तो हानि कम पहुंचेगी। क्या उत्तर क्या दिया तीर्थकर महावीर में, एक पल विपल भी एक समय के लिए भी अपना आयुष बढ़ा नहीं सकता। यदि श्वास का संबंध हो तो फिर प्राणायाम करके दीर्घ श्वास लेकर के आयुष बढ़ाई जा सकती नहीं है। स्थिति बंद है, स्थिति बंद है ना। आयुष की स्थिति कितनी है कि इतने काल की। इसका अर्थ है कि आयुष बल प्राण जिस समय समाप्त होता है तो 9 तो समाप्त तो होते ही हैं। श्वासोच्छ्वास बल प्राण प्रति क्षण व्यतीत हो रहा है। ये 10 बल प्राण ऐसे समाप्त होते हैं। जिस समय शैलिशी प्रतिबंध अणुकार क्या कहते हैं, वो श्वासोच्छ्वास का भी निरोध करते हैं और फिर अंत समय में अंत क्रिया करके वे सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं, मुक्तत्व को प्राप्त होते हैं। सर्व दुखों का अंत करके और परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। ये शैलेशी प्रतिबंध अणुकार। इसका अर्थ है ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चरित्र संपन्न, इनमें सबका फल आ रहा है सिद्ध गति। वो ज्ञान संपन्नता प्रकाश प्रकट करना है कि नहीं, दर्शन संपन्नता प्रकट करना है कि नहीं। और ज्ञान और दर्शन, सुख और वीर्य,
ये चारों गुण मेरे साथ अनादि से हैं और अनंत स्वरूप है। अनादि से हैं, ज्ञान कितना? अनंत। अनंत। दर्शन गुण कितना? अनंत। जिस समय केवल ज्ञान होता है क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, इसका अर्थ है कि अज्ञान अंधकार से परे होकर के अब मात्र जानना 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 जानना, किसको? अपने आप को ऐसा जानना जानना, निरंतर अपने आप को ऐसा वो ज्ञान संपन्न है। निरंतर अपने आप को देखना, अपने आप को देखना, अपने आप को देखना, बाह्य में किसी पर दृष्टि जाए उसको कहा दर्शन संपन्न था। निरंतर अपने आप में रहना, अपने आप में रहना, उसको कहा वह चारित्र संपन्नता है। ज्ञाता दृष्टा सर्वग्रहणता, ज्ञाता दृष्टा सर्वग्रहणता, ये तीन इस प्रकार से ज्ञान दर्शन चारित्र, तीन और बताए। तीन समाधारणता, तीन समाधारणता, मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काय समाधारणता। ये मन समाधारणता किसे कहते हैं? मन समाधारणता किसे कहते हैं? वह एकाग्र हो जाता है। एकाग्र यानी कौन एकाग्र हो जाता है? मन। मन। मन बेचारा पुद्गल है। आत्मा के मन बेचारा पुद्गल है। जो जो कहते हैं महाराज मैं तो बहुत अच्छा स्वाध्याय ध्यान में लीन रहना चाहता हूँ, मैं बहुत प्रयत्न करती हूँ, इतना स्वाध्याय करके ध्यान करती हूँ, पर ये मन मेरे वश में नहीं रहता है, ये निरंतर भागता रहता है। जैसे बंदर एक डाले से दूसरे डाल पर छलांग लगाता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता है, ऐसा मन रूपी बंदर मानता ही नहीं है। कहते हो? कहते हो क्या? 13 व्याख्या प्रगति में कहा मन आत्मा नहीं है, आत्मा मन नहीं है। मन आत्मा नहीं है। मन क्या है? मनोवर्णना का बना हुआ मन है, वचन वर्णना बना हुआ वचन है, और काय वर्णना का की काया। वर्णनाएं 8 प्रकार की गई, वो 8 प्रकार की वर्णनाएं पुद्गल है। तो मन क्या हुआ? पुद्गल। पुद्गल। ये पुद्गल नहीं मानता है, मुंगारी गए। मन मनोवर्णना बना हुआ है, पुद्गल है। क्या पुद्गल आपको दुखी कर रहा है? ये पुद्गल नहीं मानता, इधर उधर भागता है। अच्छा मेरे साथ तुम तो नहीं भागना चाहते हो ना? बाहर भागने में निमित्त कौन है? मन। बाहर कहां भाग रहा है? किसी भी पुद्गल पर दृष्टि जा रही है। पुद्गल शरीर, पुद्गल परिजन, पुद्गल भोग साधन, दृष्टि कहां जा रही है? अब दूसरे पर दृष्टि करना हो, पुद्गल पर दृष्टि करना हो, तो फिर पौद्गलिक मन सहायता करता है। और मन वर्तमान में मेरा आलंबन है। अभी जितना कार्य हो रहा है ये मन के माध्यम से हो रहा है, और मन पुद्गल है, तो निश्चित मानना कि वो जितना आपका मनन हो रहा है वो पौद्गलिक मनन है। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ, शरीर आदि रूप नहीं हूँ, राग आदि भाग कर्मी रूप नहीं हूँ, ज्ञाना मनादि द्रव्य कर्मी नहीं हूँ, मात्र शब्द है। मैं ज्ञाता भाग दृष्टा भाग वाला हूँ, शब्द है, रटन है, शब्द की रटन है। मैं ऐसा हूँ, ऐसा नहीं हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा नहीं हूँ, करते हो कुछ नहीं हो। जैसा हूँ वैसा प्रकट हो जाए, जैसा नहीं हो वो छूट जाए। क्या नहीं हूँ? शरीरादि रूप में नहीं हूँ, शरीरादि पुद्गल है। रागादि भाव रूप भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि रागादि किसके कारण से होते हैं? शरीर सुख, इंद्रिय सुख। जो शरीर सुख इंद्रिय सुख देता है उसके प्रति राग का भाव है। शरीर क्या है? पुद्गल। तो पुद्गल के लिए आपने जो भाव किया, पौद्गलिक सुखों के लिए जो भाव किया, वो पौद्गलिक भाव। तो पौद्गलिक भाव का मनन करने के लिए मन सहायता देता है, वचन बोलने में सहायता करता है, और काया उस भोग को भोगने में सहायता करती है। कब करती है?
ये मन वचन काया कार्यरत कब होते हैं, कार्य कब तक करते हैं? कि जब तक मैं आत्मा इनके साथ हूं तब तक। आत्मा साथ ना हो तो फिर ये काया, ये उस काया में लगी हुई 5 इंद्रियां अरे कुछ कर सकती है? कुछ नहीं कर सकते। शव, अरे उस समय यदि उस शव के जीभ पर बादाम का देसी घी का हलवा रखो, स्वाद आएगा? नहीं आएगा। आप तो कहते आता है। जैसे मैं जीभ पर वो हलवा रखा और स्वाद आया, तो स्वाद किसका है? जीभ का है। आत्मा का है। जीभ माध्यम है, स्वाद किसने लिया? आत्मा ने। चटकारे किसने लिए? चट्टू कौन बना? आत्मा। भोगी कौन बना? बोलो ना, कौन बना? मैं स्वयं। और क्या निकला? ये 5 इंद्रियां तो मेरे साथ साधन है, और उन साधनों का उपयोग या तो मैंने अशुभ में जाकर किया है या शुभ में जाकर किया। 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति मात्र या तो 18 प्रकार के पाप में होगी या 9 प्रकार के पुण्य में होगी। इस कारण से कि शुभाशुभ करने के लिए मन वचन काया सहयोग करते हैं। मैं साथ हूं तब मुझे सहयोग करते हैं, और जिस समय मैं इन 3 का उपयोग करता हूं तो उसके कारण से जो मेरा भाव होगा वो पौद्गलिक भाव होगा। इस कारण से कि रागादि भी पुद्गल है, रागादि भाव भी पुद्गल है। क्यों? क्योंकि रागादि भाव मन या वचन या काया के माध्यम से हो रहे हैं, और वापस ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म का संयोग हो रहा है। तो पुद्गल के कारण से हुआ, पुद्गल पौद्गलिक भाव किया, और फिर पौद्गलिक भाव करके ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म का आना हो गया। इसलिए ये रागादि भाव को भी पुद्गल कहा है, और प्रमाण दे रहा हूं 5 व्याख्या प्रकृति में आया है कि जो भी हिंसा से लगाकर मिथ्या दर्शन शैल्य तक के भाव हैं, वे 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श वाले। तो वर्ण गंध रस स्पर्श के हुए कौन? ये भाव, जो विकार का भाव हो रहा है, शुभ या अशुभ का भाव हो रहा है, यह पौद्गलिक भाव है। 12-5 व्याख्या प्रकृति। और इसके कारण से फिर आगे क्या हुआ? तीसरा, कि उसके कारण से फिर ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म का आना और मेरे साथ बद्ध स्पृष्ट हो जाना, ये 3 संयोगी मेरे को दुखी कर रहे। मानो कौन से 3 संयोगी? कौन? शरीर आदि, रागादि, ज्ञानावरणादि। ये तीनों संयोग कब से हैं? अनादि से। अनादि। अभी भी है। तीनों संयोग एक साथ अनादि से हैं। तीनों संयोग एक साथ अनादि से हैं। ऐसा नहीं कि पहले आया फिर आया, नहीं है। यदि पूछूं मैं आपसे कि कर्म पहले कि शरीर पहले? अनादि से। यदि मैं पूछूं कि आपके रागादि भाव पहले कि ज्ञानावरणादि कर्म पहले? दोनों अनादि से। पहले कौन सा? यदि को कि कर्म पहले, तो कर्म पहले कहां से आए? रागादि भाव से। तो फिर शरीर कब से है? अनादि से। अनादि से। तो अनादि से शरीर का संयोग भी है, अनादि से रागादि का संयोग भी है, अनादि से ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म का संयोग भी मेरे साथ संबंध भी अनादि से। अब मैं वर्तमान अपेक्षा से गिनता हूं कि सबसे पहले मेरा संयोग हुआ शरीर से। जैसे ही गर्भ में से बाहर आया, मीठा मीठा दूध पिलाने वाली, ओहो ये तो बड़ी वात्सल्य की मूर्ति। बाद में शब्द दिया किसी ने कि तुम्हारी माँ है। मौसी खड़ी हो तो उसके पास जाता नहीं है। कितनी ममता? माँ से। किससे? माँ से। माँ से। क्यों? दूध पिला। हाँ, इतना मीठा मीठा दूध पिला। समझ में आया कैसे राग आता है? ये राग कैसे बनता है? और जिस समय राग है तो निश्चित मानना कि उसके कारण से ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म का आश्रय बंध है। अब राग के साथ लगा दिया शब्द रागादि, क्रोधादि, मोहादि, रति आदि, हिंसादि, मिथ्याचारादि, सब गिनो, आदि में सारे आ गए। अब आप ये जो मैंने गिना है उनमें प्रवृत्ति हो रही कि मन वचन काया के माध्यम से प्रवृत्ति हो रही। रागादि में, क्रोधादि में, मोहादि में, रति आदि में, हिंसादि में,
मिथ्यात्वादी में निरंतर प्रवृत्ति हो रही है। तो निरंतर प्रवृत्ति कौन कर रहा है? मन, वचन और काया। अब क्या करूं कि इनका मैं निरोध करूं, मन को मनन करने में इसकी सहायता लूं ही नहीं। उस समय कहा जाता है वो मन से परे होता है तो एकाग्र हो जाता है। कहाँ एकाग्र हो जाता है? अपने आप में। ऐसा अपने आप में जब एकाग्र हो जाता है उस समय एकाग्र चित्त शब्द नहीं दिया, एकाग्र होकर के फिर वह मन समाधारणता धारण करता है। मन समाधारण से होता है, मन समाधारणता से फल क्या है कि मन समाधारणता से वह जीव एकाग्र होकर के और फिर न तो किसी प्रकार का शुभ भाव करता है, न किसी प्रकार का अशुभ भाव करता है। शुभाशुभ से पूर्णतः निवृत्त होकर के और शुद्ध स्वरूप में मग्न होता है। जब शुद्ध स्वरूप में मग्न होता है तब कहा जाता है मन समाधारणता है। और मन समाधारणता का फल होता है वह एकाग्र अपने आप में लीन होकर के उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। मन समाधारण, इसका अर्थ है मन समाधारण से वह ज्ञान पर्यवान होता है। अपने आप का जानना, अपने आप का जानना, तो वो ज्ञान पर्यवान होता है। और ज्ञान पर्यवान जीव यह दर्शन पर्यवान वह मिथ्यात्व छेदन करता है। वह फिर जो कर्म का आश्रय बंद कर रहा है वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि इसी कारण से कहा जाता है कि वह एकाग्र चित्त होकर के और मात्र अपने आप में मग्न होता है। उस समय पर भाव से परे हो जाता है, पर भाव से परे हो जाता है। और पर भाव से परे होने का अर्थ हुआ ज्ञान पर्यवान होकर के और फिर वह मिथ्यात्व की विशुद्धि करके और सम्यक्त को प्रकट करता है। और ऐसा सम्यक्त को प्रकट करता करके फिर वह संपूर्ण रूप से ज्ञान को प्रकट कर देता है। मन समाधारणता का अर्थ निकला कि वह संपूर्णतः सर्व शुभाशुभ भावों से परे होकर के शुद्ध स्वभाव में रमणता करता है। उसको का मन समाधारण। दूसरे प्रकार से कहा है इसमें कि वह इस प्रकार से करता है। उस समय वह मिथ्या मान्यता को तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान पर्यवान होने से मिथ्या मान्यता टूटती है और सम्यक का प्रकाश होता है। ये बाह्य अपेक्षा देखा। वस्तुतः तो मन समाधान से मनन को रोकता है। उसमें मात्र आत्म भाव रहता है। मात्र अपने आप को जानना, मात्र अपने आप को देखना, मात्र अपने आप में रहना, उसको कहा मन समाधान होता है। ऐसे